नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और जैसे कि मार्केट गिरा है, काफ़ी अच्छा खासा गिर गया है। तो जो सब्सक्राइबर हैं या फिर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये उनका कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये उनके कॉमन क्वेश्चन है कि जो स्टॉक्स मैंने बताए थे उनमें इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। और अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो तो सीधी सी बात है भैया, लॉस में हो है अभी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ये पॉइंट मैं कवर करूँगा अलग से। एंड लॉन्ग टर्म करें कि शॉर्ट टर्म करें या मीडियम टर्म, इसमें काफ़ी डाउट आ रहा है। तो लोग ट्रेडिंग को जो है इन्वेस्टमेंट से मिक्स कर रहे हैं इस स्टेज पे आके। और फिर स्टॉक्स, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लास्ट वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसके ऊपर मैं छोटी सी संक्षेप, एक ब्रीफ आकलन जो है मेरा, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सबके क्वेश्चन कॉमन ही है और एक एक को मैं क्या जवाब दूँ। सबसे पहले, अभी इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। बट इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, वो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट, जैसे जिस दिन मैंने, आपको याद होगा, सितंबर 14-15 को वीडियो बनाई थी कि मैं अपनी 80% डिलीवरी बुक कर रहा हूँ, जिसमें टाटा एलेक्सी, दीपक नाइट्रेट, इंडिया मार्ट, एफले, इन्फो है जैसे स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी, खुद डिलीवरी बुक करने के बाद भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है। कैसे? बोरोसिल आप लोगों को बताया मैंने, उसमें इन्वेस्टमेंट की है। बीए पैकेजिंग पे दिवाली वाला स्टॉक मैंने चुना, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो वैल्यूएशन, फ्यूचर ग्रोथ और इस स्टेज पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में व्यू इवन 2023 का नहीं, 2025 का है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 का, करे कि नहीं का पहला पॉइंट। अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो व्यू 2023 तक का नहीं, कम से कम 2 साल का नहीं, यहाँ से 4 साल का, 2025 का रखो। ठीक है, इसी सिलसिलेवार में पॉइंट नंबर 2, अगर आप आज की डेट में 20,000 रुपये लगाने का सोच रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो भैया 10,000 रुपये ही लगाइए और 10 रोक के रखिए। ठीक है, ये चीज़ आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए फॉलो करें। अब मैं स्टॉक्स, कोई पूछता है वीकली स्टॉक्स बताओ। स्टॉक्स यार, मेरी में सब्जी बाज़ार थोड़ी लगा हुआ है कि आओ खरीदो ले जाओ, आओ खरीदो ले जाओ। हैं, स्टॉक्स है भैया, दिखेगा, नज़र आएगा, समझ में आएगा, चार्ट पैटर्न देखूंगा, पकड़ में आएगा, टाइम लगेगा, देखता हूँ, शेयर कर दूंगा। कभी कुछ छुपाया है? ठीक है, कोई भी स्टॉक्स ले लो आप, IEX, CDSL, ये सब मैं भाई बुक कर चुका हूँ। जो ऐसा भी नहीं 80% डिलीवरी तो पूछते हैं, 20% क्या? 20% भैया मैं किसी भी स्टॉक का कभी बुक करता ही नहीं, वो हमेशा छोड़ देता हूँ। मैं बुकिंग अपनी करता रहता हूँ, प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। भैया प्रॉफिट वही है जो तुमने बुक किया है, वो थोड़ी है जो तुम्हें दिख रहा है। क्या होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है जो तुमने बुक किया, वो थोड़ी है जो तुम्हारे डीमेट अकाउंट में तुम्हें दिखे जा रहा है। बुक ही ना करो तो काहे का प्रॉफिट भाई? समझे? तो ये है, 20% छोड़ देता हूँ मैं 2030 के लिए, वो है मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। ये है, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉक्स समझ में मुझे आएंगे, मैं बता दूंगा, आपको कोई पसंद आ रहा है आप करिए। बट अगर आप 20,000 रुपये लगाने की सोच रहे हैं तो भैया 5 से 10,000 के बीच में लगाइए, 20,000 मत लगाइए। ठीक है, दूसरी बात, अब जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो लॉस हो रखा है, तो किसी का आज ही क्वेश्चन था कि भाई टाटा मोटर ले रखा है, टाटा पावर ले रखा है, बट लॉस हो गया, क्या करें? अरे भैया, आपको तो खुश होना चाहिए। मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ हमेशा याद रखना, इन्वेस्टर वो है जो अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए स्टॉक्स को नीचे देख के खुश होता है। वो इन्वेस्टर नहीं है जो इन्वेस्टमेंट किए हुए स्टॉक को अगर लॉस में आ गए देख के रोने लग जाए। तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ठीक है, आप बहुत ही गलत जगह हैं, आपका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का है ही नहीं। अगर आपका टाटा मोटर, टाटा पावर नीचे की तरफ दिख रहा है, यू शुड फील हैप्पी कि मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ स्टॉक नीचे है। लॉन्ग टर्म अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही होती है भैया। ठीक है, तो उसमें लॉस नहीं है, वो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट इट मोर। ठीक है, तो ये तो दिमाग से धारणा निकाल दीजिए। अगर आपका व्यू 2030 का है तो टाटा मोटर, टाटा पावर, ऐसे कुछ स्टॉक्स नीचे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यू शुड फील हैप्पी। उसमें उसको 2,000 3,000 ऐसे को डाल के एक्यूमुलेट करिए वहाँ पे नीचे की तरफ मिले, वो कब 5,000 डाल दीजिए, एक्यूमुलेट करिए। तो पॉइंट नंबर 2 तो यहाँ पे किल हो गया कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ लॉस हो रहा है। हाँ, अगर आपने
ये ले रखे हैं जिनके कोई सर पैर नहीं है ऐसे स्टॉक, उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। अपनी मर्ज़ी से आपने कुछ बाई किया हुआ है तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। जिसका फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे सजेस्ट किए हुए स्टॉक पकड़े। बिंदास होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐड कर सकते हो ऐड करो। अब मैं कितनी आपको वार्निंग दूंगा, मैं बुक कर चुका हूँ ऑलरेडी। और निफ्टी इतना गिरा भी नहीं है, निफ्टी मिड कैप धड़ाम नीचे पड़ा हुआ है, देखो उसको ज़रा टॉप से कितना नीचे। निफ्टी तो अभी 10% भी करेक्ट नहीं हुआ, 18,600 का हाई है, ठीक है। तो कितने बनते हैं 10%? 1800 कुछ बनते हैं। तो टॉप से 1800 पॉइंट भी नहीं गिरा नीचे भी, तो 10% भी नीचे नहीं आया है। अब आता है पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हैं लोग यार, कहते हैं वीकली स्टॉक बताओ, 3 महीने के लिए स्टॉक बताओ। तुम्हें वीकली स्टॉक चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, 3 महीने के लिए स्टॉक, तो भैया तुम्हें ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चाहिए, तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक नहीं चाहिए। तो ये सट्टेबाजी छोड़ो, खुद से पूछो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होती है मिनिमम 2 से 3 साल, 3 महीने के लिए स्टॉक ये सब वो ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग करना, तो उसमें एसएल रहेगा भाई, ठीक है। तो आईसीआई बैंक ले लो आप, बैंक निफ्टी पिट गया है, आना चाहिए पुल बैक, रखो एक, तो फिर तो ट्रेडिंग हो गई, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि इन्वेस्टमेंट करनी है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट करो यहाँ पे मिनिमम 2025 के लिए, नहीं तो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर वो ट्रेडिंग है। 3 महीने 6 महीने के लिए आपको स्टॉक अगर बाई कर रहे हैं तो फिर एसएल रखो, और एसएल होता है ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में नहीं होता, ये क्लियर कर लीजिए। दैन दूसरा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस जगह पे आज की डेट में 29 नवंबर मंडे को, तो भैया लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पकड़िए, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म भूल जाइए, जिसमें मैं कहता हूँ 2025 मिनिमम। अभी अगर आप पकड़ते हैं कोई स्टॉक, ये चीज़ आप क्लियर रख लीजिए अपने माइंड में। ये मत सोचिए कि मैं 6 महीने 9 महीने के लिए कोई स्टॉक बाई करूँ। कभी कुछ लोगों को क्या हो गया है, उन्होंने देखा है कि भाई मैं स्टॉक बताता हूँ वो तो साला 1.5-2 महीने में डबल हो जाता है। IEX हो गया, शेयर इंडिया हो गया, ठीक है, बोरोसिल हो गया, इससे पीछे भी 4-5 स्टॉक दिए थे। इंडिया मार्ट 7,002 पे कुछ दी, 7,200 पे कुछ दिया, वो 9,000 चला गया। एफले दिया, वो 4,000 कुछ प्लस हो गया था स्प्लिट होने से पहले। डिक्सन दिया, वो 4,200 से 5,000 कुछ प्लस चला गया। इन्फोएस दिया 4,200 पे, वो 6,000 प्लस चला गया। मोरपेन लैब दिया 27-28 पे, वो 60 प्लस चला गया। तो लोगों को क्या लग रहा है कि मैं बताऊंगा 2 महीने में 3 महीने में डबल हो जाएगा। अरे भैया 2021 में लोगों को मार्केट के अंदर घुसाया गया है, उसमें बहती गंगा में हाथ धोए हैं हमारे। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैंने सिर्फ स्टॉक्स बाय के लिए देखे, फ्यूचर ग्रोथ देखा, उन स्टॉक्स ने उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न दिया, उम्मीद से कम टाइम में दिया, मैं भी अपना बुक करके चलता बना। तो ये मेरी कोई काबिलियत नहीं है कि मेरे बताए हुए स्टॉक्स इतनी जल्दी ऊपर चले गए। हाँ, मैंने कम से कम भैया 2 साल तो सोचे थे कि इतना टाटा एलेक्सी अगर 6,000 जाएगा तो कम से कम 1.5 से 2 साल लग सकते हैं, पर वो साला 6-7 महीने में भाग गया, तो भैया हमने भी बुक कर लिया। तो समझिए, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए मत घुसिए 6 महीने 1 साल के लिए, याद रखिए मेरी बात। ये यहाँ पे आप पैसा डाल रहे हैं 2025 और पैसा भी 20,000 डालने की सोच रहे हैं तो 10,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा मेरी बात। और वो भी क्वालिटी वाला स्टॉक, ऐसे वैसे मत पकड़ के बैठ जाना, ठीक है। देन स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? स्टॉक सिलेक्शन दोस्तों, हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना दिमाग है, ठीक है। अभी कोई नई थीम निकल रही हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन वाले जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे निकल रहे हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल इससे पहले कोई पूछ नहीं रहा था, बट सोलर प्लांट इतने लग रहे हैं, उस पे जो ग्लास बनाने वाली कंपनी है सोलर सेल है, इट इज़ दी ओनली बोरोसिल रिन्यूएबल्स। BA पैकेजिंग, जितनी टाटा ये सब जो चाय पत्ती वगैरह है, इसकी पैकेजिंग में BA पैकेजिंग है पूरी की पूरी, उसके पास मोनोपोली है। CDSL पकड़ लीजिए आप, ठीक है। ये स्टॉक्स अच्छे हैं, नीचे मिले इनको बाय करते रहिए, बट व्यू याद रखिएगा 2025 से छोटा ना रखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, MCX बाय कीजिए, CDSL बाय कीजिए, कैम्प्स बाय कीजिए, टाटा पावर बाय कीजिए, ठीक है, BSC बाय कीजिए, मोनोपोली बाय कीजिए इस समय, जिसमें कोई शंका ही नहीं रहेगी। नीचे भी गिरेंगे तो दोबारा इस रेट पे आएंगे ही आएंगे, समझ गए दोस्तों। तो स्टॉक सिलेक्शन इस समय मोनोपोली और टॉप क्वालिटी रखिए इस समय, वो मत रखिए ऐरा गैरा नत्थु गैरा चले 9-2-11, ठीक है। हुआ ना 2021 में ऐसे ही,
जब बाय किया ले 3 गुना, ले 4 गुना, ले 5 गुना, ठीक है। और लोगों की थिंकिंग क्या थी, मार्केट इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि रिटेलर शॉर्ट में बैठा है। अरे मार्केट ने रिटेलर को खूब नहलाया, धुलाया, खिलाया। कहते हैं ना, बकरे को काटने से पहले अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। वो हुआ है 2021 में। इतने लोग घुस गए हैं, मान नहीं रहे हैं अभी भी इन्वेस्ट करे बिना। तो ये टाइम थोड़ा संभल के, ठीक है, थोड़ा सा चौकस होके काम करने वाला है। वैसे हम काम मत करिए। अब वो पैसे कमाएगा जिसमें अकल होगी, जिसमें समझ हो गई। अब वो पैसे नहीं बनाएगा जैसे 2021 में सब ने पैसा बनाया। अब वो पैसा नहीं बनेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।